Assalamu alaikum. Welcome to Bottom Line, and me and Faizi are here with a new program. And obviously, today, after the match of Australia, things have opened up again in the World Cup. मेरे ख्याल में साहब ये जो वर्ल्ड कप में ना जरा आजकल सीजन चल पड़ा है, वो एक मौसम आ गया पाकिस्तान से जिससे वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अगेंस्ट, ठीक है, स्टार्ट में एकदम से ऑस्ट्रेलिया स्टटर कर गया था। और आज जो नजर आ रहा है, अभी 75 for 4 चल रहा है साउथ अफ्रीका का, वाइल चेजिंग 245 अगेंस्ट नेदरलैंड्स। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप काफी ओपन होता जा रहा है। तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट पाकिस्तानी टीम जी? पाकिस्तान जो हारा है इंडिया के खिलाफ, और अब जो जुम्मे को मैच आ रहा है हमारा, फैजी क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? Acha, thank you very much, Bilal, once again taking me on the Zoom call. Again, I had to travel to some other city, and I'm not in the city, so it could have been a lot of fun if we could have been sitting together in the studio और हम ही अगर प्रोग्राम करते तो ऑब्वियसली जो पहला जो अपसेट हुआ ना, अफगानिस्तान बीटिंग इंग्लैंड, और इंग्लैंड को ऑब्वियसली जो है वो ये दूसरी इंग्लैंड की जो है वो डिफीट है इन इन लास्ट 8 to 10 odd days। पहले दे वर कन्विंसिंगली बीटन बाय न्यूजीलैंड साइड, एंड अभी जो है वो आपके अफगानिस्तान ने उनको मारा। अब आप ये देखें कि इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों दोनों जो सेमीफाइनलिस्ट है ना, पीपल वर डाउटिंग इंडिया, एंड ऑफ कोर्स लोग उस वक्त इंडिया वाज नॉट प्लेइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ क्रिकेट ना। याद है व्हेन दे वर इन वेस्ट इंडीज, एंड वो इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जब ये एशिया कप के लिए भी आए थे तो लोग कह रहे थे नहीं, पाकिस्तान इज हॉट फेवरेट, इंडिया का तो कॉम्बिनेशन भी उस तरह से नहीं है, एंड वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स। राहुल नहीं था, किशन आई गेस नहीं था, आयर नहीं था, राहुल नहीं था, फिर वो बुमराह का प्रॉब्लम चल रहा था, तो हम भी ऐसे ही कहते थे। अच्छा, अब जो वो दोनों बेस्ट पॉसिबल टीम्स है ना, वो दोनों बुरी तरह पिट गई हैं। इंग्लैंड भी पिटा दो में आपका ऑस्ट्रेलिया भी पिट गया। ऑस्ट्रेलिया की जो आप जैसे आपने कहा, कल भी कोई इतनी ज्यादा कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। अब हमने ये देखा कि गोरे जो है ना, गोरे जब आके यहाँ पे एशियन कंडीशन में स्पिन को खेलते हैं तो गोरा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अब आप सिर्फ ये देख लें कि इंग्लैंड की अगर हम साइड देखें, जितने बड़े बड़े उसमें कापे बैठे हुए हैं, और अगर आप बॉलिंग देख लें अफगानिस्तान की, तो आपको हंसी आएगी कि यार ऐसा क्या है कि वो इनको इतने बड़े मार्जिन से वो उन्होंने इनको हराया। अब बात यह है कि दिस 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 टूर्नामेंट इज ओपन फॉर एटलीस्ट जो एशियन टीम्स है ना, उनके लिए ये वाइड ओपन हो गया बिलाल। अब एशिया में आपकी जो बेस्ट पॉसिबल टीम्स है वो कौन सी है? वो पाकिस्तान और इंडिया है। तो अब पाकिस्तान इंडिया का तो चांस है ही है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दे विल बी मेकिंग इनटू द सेमीफाइनल्स, जो कि पिछले कुछ 2-3 दिनों में हमें नहीं था लग रहा जब उन्हें इंडिया से हारा है। तो एटलीस्ट पाकिस्तान ने अपनी जो दो माठी टीमें उनके अगेंस्ट, तो उन्होंने अच्छा अपना वो जो है वो पॉइंट्स तो ले लिए। नाउ ऑल आईज ऑन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच विद अफगानिस्तान, एंड बांग्लादेश भी होगा। ये चार तो इनको जीतने ही जीतने, एंड देन ऑफ कोर्स विद बाकी चार में से पांच में से आपको एक या दो जीतने। तो बिलाल ओपन है सारा, नहीं, टूर्नामेंट अभी ओपन मुझे हो गया। जो नजर आ रहा है फैजी, लाइक अभी देखो, जो लेट्स टेक फर्स्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विच इज ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब ये मैच होगा बेंगलोर में, और बेंगलोर का जो ग्राउंड है, एक तो इट इज अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, ठीक है, ज्यादा हम्म। पिच बहुत बैटिंग होती है। तो ऑब्वियसली दैट वुड फेवर ऑस्ट्रेलियन साइड। ऑस्ट्रेलिया अच्छी पिच पे खेलेंगे, उनके बैट्समैन अच्छे हिटर्स हैं, ऑब्वियसली अभी तो वो फंस रहे हैं ना अगेंस्ट स्पिन अटैक, स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं। अगर अच्छी बैटिंग ट्रैक होगा तो ऑब्वियसली दैट वुड बी एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया। सेकेंडली, ऑस्ट्रेलिया के बहुत से प्लेयर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में खेलते रहे आईपीएल, ठीक है, और उनको एक्सपीरियंस है वहां पे खेलने का। दैट इज अनदर एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया।
अब ये वाला जो मैच है पाकिस्तान पाकिस्तान के अगले 2 मैच आई थिंक सो वो बहुत ज्यादा डिफाइन करेंगे कि हमारा ये जो वर्ल्ड कप है ये किस तरफ जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो ऑब्वियसली देन द चांसेस आर ब्राइट, वेरी ब्राइट। ऑब्वियसली आपने जैसा बताया अफगानिस्तान एंड देन बांग्लादेश 2 मैचेस पाकिस्तान को जीतने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जीत जाएगा। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते हैं तो पीछे आपके 3 मैचेस डिफिकल्ट हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है। उनमें से आप अगर कोई से 2 मैचेस या 1 मैच जीत जाते हो तो काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए चांसेस बन जाते हैं। सो व्हाट डू यू से, पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? और फिर इसके साथ ही चलो उसके जरा अफगानिस्तान वाला मैच मुझे लगता है फैजी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसके बाद पाकिस्तान ने ट्यूसडे को आई गेस खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ इन चेन्नई। चेन्नई स्पिन विकेट है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को वहीं पे हराया था इंडिया ने। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया भी तंग करेगा ही करेगा, वो तो डिफिकल्ट मैच है। मुझे लगता है अफगानिस्तान काफी तंग करेगा पाकिस्तान को चेन्नई में। व्हाट इज योर थॉट? अफगानियों को बिलाल तो हम हैंडल कर लेंगे, उनको हैंडल करना कोई इतना वो नहीं है, उनका एक ही लड़का है, गुलबाज, वही खेलने वाला है। और बाकी नीचे अब आप देखेंगे, अगर वो शहीदी को देखें कभी उससे भी हो जाती है, या नबी को देखें, नबी आउटडेटेड है अब बैटिंग बूटिंग उनसे होती नहीं है। 240-50 पाकिस्तान के ना, वो काफी पाकिस्तान के लिए चेजेबल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान, आप जब हम पहले भी हम बात कर रहे थे एशिया कप में भी, तो आई टोल्ड यू कि अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश कंपैरेटिवली बेहतर है। आई बिलीव के वो अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है, और आई बिलीव वो एक बेहतर टीम है। अफगानियों को तो मतलब वो एक वॉक ओवर ही है। जैसे लोग नीदरलैंड्स को और श्रीलंका को कह रहे थे, तो आई टोल्ड यू कि नहीं यार, श्रीलंका और इनको तो आराम से हम वो करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया वाला मैच प्रॉब्लम होगा, लेकिन बिलाल ऑस्ट्रेलिया इतनी खुद कॉन्फिडेंट टीम नहीं आ रही। अब आप देखिए, उन्होंने दोनों अपने इंपॉर्टेंट मैच हारे हैं, और उसके बाद एक माठी टीम के खिलाफ भी वो कोई इतने कन्विंसिंगली नहीं जीते। अब इसी पे आपने ऑस्ट्रेलिया का पकड़ना है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस, दे आर वेरी लो एट कॉन्फिडेंस। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अब आप लोग पकड़ सकते हैं, वो उन दोनों का जो है वो कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं है। आपके बेसिकली 4 बड़े मैच रह गए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। आपने करना क्या है, उन 4 मैचेस में से 2 जीतने हैं, और बाकी 2 माठियों को मारने हैं। तो आपके 6 मैचेस जीत जाएंगे, तो आप यू विल बी मेकिंग इनटू सेमीफाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वील बी हैविंग अ वेरी गुड मैच, मतलब बहुत ही अच्छा हमारा मैच होगा। और आई गेस के इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी क्रिकेट है, लेकिन उसमें बिलाल हम देखें तो हमारे एक आध लड़का भी, आई गेस अब्दुल्ला शफीक माइट नॉट बी प्लेइंग, फखर वुड बी कमिंग इन, और उसके अलावा जो है देयर माइट बी सम अदर चेंज एज वेल। नहीं, अब जो एक न्यूज आ रही है कि जी अब्दुल्ला शफीक इज लाइक हैविंग फीवर, और पिछले मैच में हमें ये पता चला था जी कि उसामा मीर को भी बुखार था, इस वजह से वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेला। और अब शायद अब्दुल्ला शफीक जो है बुखार की वजह से ना खेले और उसकी जगह पे फखर जमान खेल जाए। ओ भाई, इमाम को नहीं रिप्लेस करना, यानी कि मुझे तो फैजी ये वही थोड़ी सी पॉलिटिक्स लग रही है कि जी इमाम को ना बाहर करने के लिए again Abdullah Shafiq is making way for like Fakhar Zaman, which is wrong I guess। मेरे ख्याल में आइडियल केस सिनेरियो में इमाम शुड बी रेस्टेड और ड्रॉप्ड। रेस्ट का चलो वर्ड यूज कर लो, जो भी कर लो, ड्रॉप कर लो, बट ही मस्ट बी ड्रॉप्ड एंड फखर शुड कम इन टू द साइड। फखर को साइड में आना चाहिए। और साथ में पाकिस्तान को फैजी अगर इस वर्ल्ड कप में कुछ करना है, हमने उस दिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है। फास्ट बॉलिंग हमारी इस कैलिबर की अब नहीं है कि वो किसी भी टीम को बहुत ज्यादा कोई परेशानी दे सके। इवन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग नहीं दे रही, जहां स्टार्क और कमिंस यार किसी को नहीं तंग कर पा रहे उस तरह से। ये पिचेस ही नहीं है उस तरह की, स्पिनर्स की गेम है। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करके यार इब्रार को अंदर करना पड़ेगा। लाइक मोहम्मद वसीम जूनियर का क्या काम है, वो मेरे ख्याल में इजीली इजीली जो है वो कर सकता है। क्या कहते हैं, उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं और इब्रार को इन कर सकते हैं। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट, इब्रार की इंक्लूजन कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो बिलाल, अगर प्लेइंग पहले 15 में अगर इब्रार आ भी जाता है, जो 13 या 15 है, तो इब्रार को ये खिलाएंगे नहीं। आपको लगता है शदाब को ड्रॉप करेंगे? दे विल नॉट ड्रॉप हाँ, शदाब। करना चाहिए। ये नहीं, शदाब विल बी ड्रॉप फैजी इन द नेक्स्ट मैच। आई डोंट थिंक सो दैट दे विल ड्रॉप शदाब। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं,
ऊपर से इमाम ने भी उस दिन 35-36 किया है ना। व्हाई डू वी नीड टू जस्ट ब्रिंग इन फखर? आप अब्दुल्ला शफीक को खेलने दे साथ वो। अगर अब्दुल्ला का ये बहाना मारे ना बुखार हो गया, तो ये एक बहाना है कि जी हम उसको जरा साइड लाइन करें और अगेन फखर और इमाम के साथ हम जाएं, तो दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। और फिर अगर इस तरह की कोई चीजें है ना, अगर मेरे ख्याल में अगर आपको बाबर में भी वही अपनी कजनों वाली आदतें आ गई है ना, तो फिर पूरी उम्र के लिए ना इनके खानदान सारे को बैन करना चाहिए। बिकॉज द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स विच वी हैड ड्यूरिंग कामी एंड उमर एरा, तो ये सेम तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे ना खेली जाए। ये जी मेरे भाई को ये हुआ, तो ये तीनों भाई भी थे और ये पॉलिटिक्स करते थे। अब वो रोता है जनाब, वो कामरान उमर अकमल, मेरे पास बच्ची के दूध के पैसे नहीं। भाई इंसान का बच्चा बन के खेल तू। और अगर ये काम ये कर रहा है ना, तो नो बडी इज अबव द कंट्री, नो मैटर इट्स बाबर और एनीबडी एल्स। एवरीबडी हैज टू मतलब आपको अपनी मुल्क का जो प्राइड है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो यार वैसे उस दिन ना, अब देखो आपकी बॉलिंग इस तरह बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। ऑब्वियसली हमने स्कोर ज्यादा नहीं किया था, आप बैटिंग पे मैच हारे हो अगेंस्ट इंडिया, ऑब्वियसली वी एक्सेप्ट दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉलिंग में कोई तप्पड़ भी मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई तड़ नजर नहीं आ रही। जिस बुरी तरह से इंडिया ने उस दिन पाकिस्तान की बॉलिंग को मारा है, उससे पहले आपने श्रीलंका से 345 खाया है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि आपकी बॉलिंग के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। शाहीन अफरीदी के बारे में उस दिन यार रवि शास्त्री कमेंट्री में क्या बोल रहा था, लाइक आपने सुना होगा, वो कह रहा था यार बस थोड़ा चढ़ाओ, ठीक है। वसीम अकरम बनाना शुरू कर दिया, ही इज जस्ट अ गुड बॉलर। वो गुड बॉलर है कि अगर नई बॉल पे विकेट ले ले तो ले सकता है, इसके अलावा पूरे इनिंग्स में उसका कोई काम नहीं है, ना वो मिडल में कोई यूजफुल है, ना वो डेथ में यूजफुल है। हसन अली इज मेकिंग अ कम बैक, ऑब्वियसली उसका एक अपना एक इस टाइम पे मेरे ख्याल में इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म। हसन अली कम बैक कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस कैलिबर का बॉलर नहीं है। लेकिन आपके पास हसन का तीसरा पहले का सीमर भी कोई बिलाल है? मुझे इन दोनों से बेहतर लगा है। आई डोंट थिंक सो वेदर यू एग्री टू इट और नॉट, लेकिन हसन मुझे बेहतर लगा इन दोनों से। या ही इज पुटिंग इन ऑल हिज एफर्ट, वो अपनी एफर्ट मार रहा है। एक चीज हसन अली से आपको हमेशा मिलती है कि वो अपना 100% लाजमी देता है, हर बॉल पे वो भाग के आएगा, अपनी एफर्ट देगा, सात शोखियां भी मारेगा, लेकिन कम अज कम एफर्ट लाजमी दे रहा है। आपकी स्पिन अटैक इज लाइक, मैं तो कहता हूँ यार पेडिस्ट्रियन किस्म का स्पिन अटैक है फैजी। आज मैं एक स्टैट देख रहा था, 42 का कोई स्ट्राइक रेट है शहदाब का, 44 का स्ट्राइक रेट है उस दूसरे का नवाज का। आप सोचे कि इनसे बुरा स्ट्राइक रेट दुनिया में इस टाइम पिछले कोई इस साल के अंदर ना किसी स्पिनर का नहीं है, शायद एक आध कोई स्पिनर हो। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप जीतेंगे? ठीक है, कल आप देखें आदिल रशीद ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में उस सॉरी जंपा ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में सिचुएशन बदली है, उसे 4 आउट किए हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका कम बैक कर सका। उस दिन इसी तरह अफगानिस्तान भी बहुत अच्छा खेल रहा था, आदिल रशीद ने बीच में आके विकेट ली थी। तो स्पिनर्स आउट करेंगे अगर मिडल में, तो चांस है। अब इब्रार के बगैर मुझे तो नहीं नजर आता शदाब और नवाज को डिफरेंस क्रिएट कर सके। कभी भी नहीं कर सकेंगे। और मैं तो जब ये जा ही रहे थे, तो मैं आई वाज वेरी एंग्री अबाउट देम। बिकॉज शदाब तो 2 मिनट के लिए फिर भी बैटिंग का उसको एडवांटेज भी था, और वो अच्छा फील्डर है, पॉइंट पे फील्ड भी करता है। नवाज का तो इंक्लूजन ऐसा ही है। नवाज को यार क्या किया जी नवाज ने पिछले 3 मैचेस में? ना बैटिंग ना बॉलिंग ना कुछ ना यार, सिर्फ इस वजह से कि आपने इमाद वसीम को वो किया, तो आप इस चीज को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। और आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है। शायद ये लोग वर्ल्ड कप का खेल के आए तो इमाद वसीम इनका कप्तान बना हो। शान को आपने हाँ, बाहर कुछ किया। पता नहीं है। यू नेवर यस, नो, इन यू नेवर इमाम इज नो। अ वेरी गुड कंटेंडर, यस। बात ये है कि ऊपर अब उनको ये लगता है कि इमाम को अकोमोडेट करो, ताकि इमाम का जो चाचा है वो जमामुल हक, वो जनाब चीफ सेलेक्टर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये तो आप अपने अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते हो ना। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान है। लेकिन ये है कि बिलाल, ऑस्ट्रेलिया के जो हमारा मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर हम उसको देखें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर, तो वी आर मेकिंग एनी चेंजेस ना, तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देख लें बिलाल के, ऑस्ट्रेलिया के पास भी इतना कोई थ्रेटनिंग कोई चीज नहीं है। जंपा है, जंपा के अलावा और कोई थ्रेटनिंग चीज नहीं है। तो आई होप दैट वील बी हैविंग अ वेरी वेरी गुड मैच अगेंस्ट देम।
सही है, चले देखते हैं। वैसे वर्ल्ड कप इज गेटिंग इंटरेस्टिंग डे बाय डे, तो लेट्स होप के जो है पाकिस्तान भी अच्छा जो है वो कम बैक करे आफ्टर दैट डिफीट। फ्राइडे को हम जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिलहाल साउथ अफ्रीका के बड़े मसले पड़े हुए हैं। 93 फॉर 5 हो गए हैं भाई, और 246 चेज कर रहे हैं 43 आवर्स, क्योंकि रेन शॉर्टन गेम था तो 43 आवर्स में करना है। अभी रिक्वायर्ड रन रेट 7 का होने वाला है फैजी साहब, और 5 आउट हो गए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आज कुछ और भी, ये साउथ अफ्रीका को इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था, याद है ना, और हम्म। इसकी वजह से ही हम गए थे सेमीफाइनल में। तो मुझे लग रहा है कि आज एक और अपसेट हो सकता है। तो देखते हैं। वैसे ये आज का मैच अगर अपसेट हो गया फैजी तो बहुत ज्यादा टेबल ओपन हो जाएगा। बहुत ओपन हो जाएगा। और फंडा मरवर ने ना, रोलॉफ फंडा मरवर जो साउथ अफ्रीका में खेलता था उधर यस। नीदरलैंड, उसने इनकी अंदर की सारी कहानियां शायद उनको बताई हुई हैं कि दिस इज द सेकंड टाइम दैट दे आर ट्राइंग टू बीट अ ऐसे। विनर। वरना साउथ अफ्रीका जितनी अच्छा, ये चीज है वैसे साउथ अफ्रीका में, ये भी थोड़े अनप्रिडिक्टेबल है। अभी तक ये सबसे स्ट्रॉन्ग साइड लग रहे थे वर्ल्ड कप की, ऑल ऑफ अ सडन आज जो है बिल्कुल ही जो है ना पेडिस्ट्रियन हो गए हैं। तमिल पर अभी जो हमें और एक चीज ये नजर आ पाकिस्तानी रही है ना है। वो इंडिया है। हाँ ये पाकिस्तानी हाँ। है। अफ्रीका वाले दूसरे पाकिस्तानी है। लम्बा किसी को भी डाल देंगे और लंबे दिए। यार इंडिया को बिलाल अभी आने वाले दिनों में ना इंडिया को कोई मारेगा। इंडिया को कोई छोटी टीम उठ के बड़ा लम्बा मार जाएगी। अच्छा चलो, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया वुड गो इनटू द सेमीफाइनल्स अनबीटन, और वुड दे बी बीटन बाय एनी साइड इन द लीग मैचेस? अगर इंडिया सेमीफाइनल तक अनबीटन गई तो सेमीफाइनल में जाके वो हार जाएगी। मार्क मार्क माय वर्ड्स। और अगर किसी ने हरा दिया तो देन दे हैव चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स? नहीं इंडिया ऐसा तो नहीं है अनबीटन जाए बिलाल। ऐसा तो नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। दे विल प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड, दे हैव टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दे हैव टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दो मैचेस जीते इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन इन टीमों के। न्यूजीलैंड इतना आसानी से नहीं वो होगा। साउथ अफ्रीका भी मारेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वो 9 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 9 नहीं होगी। आई गेस के दे विल बी लूजिंग 2-3 मैचेस। 5 6 6 7 जीत करके ही जीतेगी। ऐसा नहीं है कि आउट एंड आउट। इतनी भी इंडिया की कोई टीम कोई कोई वो नहीं है। जिस दिन मारने पे आएंगे ना, ये साउथ अफ्रीका आज लंबी पड़ी हुई है। जिस दिन ये आप दुआ करो इनका अगला मैच इंडिया से हो, ये उनको लम्बा करेंगे। नहीं, चले देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल में जितनी कंप्लीट टीम इस टाइम इंडिया की है ना, और इन कंडीशंस में ऑब्वियसली उन्होंने स्पिन अटैक बहुत अच्छा है यार। असल जो एडवांटेज इंडिया को है ना, दैट इज देयर स्पिनर्स। कुलदीप और जडेजा दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में और अच्छी बॉलिंग करें, समझते हैं विकेटों को। वो एक खास एडवांटेज है हमें, जो हमेशा से एशियन साइड्स में नजर आता था। श्रीलंका के बहुत अच्छे स्पिनर होते थे, पाकिस्तान के भी होते थे, तो वो पाकिस्तान और श्रीलंका भी एडवांटेज लेते थे इंडिया में खेलने का। अब ये दो टीमें इसलिए एडवांटेज ले रही क्योंकि हमारे स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं है। खैर, whatsoever, let's see what happens today. What are your prediction for today? South Africa could make it, और आज नेदरलैंड्स एक दफा नहीं फिर करेगा अपसेट? another upset inshallah, and we are very hopeful for the upset, and that is the beauty of the game. Yeah, that is the beauty of the game, and that is it from bottom line.